हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सब यही तो चाहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से करें, हमारी हेल्थ बेहतर हो और हम खुश भी ज़्यादा रहें। दोस्तों, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो आज शेयर कर रही हूँ, जिसमें कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करूँगी आपके साथ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, जो बिल्कुल सिंपल हैं फॉलो करने में, तो आप भी अपना एक बेस्ट वर्ज़न पाएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये हम ही हैं। कुछ ही दिनों के बाद जब आप खुद को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज महसूस कर पाएंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेटर पाएंगे, आप खुश पहले से ज़्यादा होंगे, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में प्रोग्रेस तो फिर आएगी ही। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अपना बेस्ट वर्ज़न पाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है, जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए और हम ध्यान नहीं रखते, क्या? खुश रहना। देखिए, हम सब ये सोचते हैं कि खुश रहना कहीं ना कहीं एक स्वार्थ से जोड़ लेते हैं कि अरे खुश रहना ठीक है, औरों को खुश करना यही हमारा फ़र्ज़ है, और ख़ुद को खुश रखना हम भूल जाते हैं। लेकिन सच मानिए दोस्तों, अगर हमें औरों को खुश रखना है ना, तो भी उसके लिए हमें खुद को पहले खुश करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि खुश रहना हमारा फ़र्ज़ है और खुश रहना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम खुश रहेंगे, हम सभी की बात है, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, अगर हम खुद खुश रहेंगे तो अपने परिवार को खुश रख पाएंगे। दोस्तों, एक जो सेकंड पॉइंट हम सबको ध्यान रखना है, क्या कि हम सबको खुश करने में लगे रहते हैं और कोई ना कोई तो फिर ऐसा मिल ही जाता है जो हमसे खुश ना हो, और हम इसी बात से दुखी रहते हैं कि देखो वो हमसे खुश नहीं है, वो हमसे नाराज़ है, और बन जाता है यही एक दुख का कारण। देखिए दोस्तों, ये संभव नहीं है इस दुनिया में कि सभी आपसे खुश रहें, इसलिए बेहतर है आप अपनी तरफ से सही करते जाएं और सभी लोग खुश हैं या नहीं हैं इस बात को आप भूल जाइए। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? देखिए, हम सभी की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो घर में हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे ऑफिस में एम्प्लॉई है, चाहे बॉस हैं, हम सबकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां होती हैं और हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ध्यान में रखना है, अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं तो ये किसी के ऊपर एहसान नहीं हम कर रहे। एक्चुअली जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे होते हैं या पूरा कर लेते हैं तो ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। दोस्तों, ऐसे में ऐसा भी होता है कई बार, और होम मेकर्स के साथ तो बहुत ही होता है कि घर में वो सबको खुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या होता है, सबके प्रति ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद भी उनसे नाराज़ रहते हैं, जबकि वो उनके प्रति ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं। तो ऐसे में होम मेकर्स के मन में ये आने लगता है कि अरे ये हमसे खुशी नहीं है तो छोड़ो, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको उनके प्रति भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि उनके प्रति जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक संतुष्टि का एहसास आएगा, और ये जो संतुष्टि का एहसास है ना, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम सबको ध्यान रखना होता है, क्या? देखिए कि हम सबको अपडेट रहना चाहिए। देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर तरह की चीज़ें हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दीन दुनिया में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या नहीं, उन सब के बारे में भी हमें अपडेट रहना चाहिए। समय समय पर इस तरह की जानकारियाँ सबको हासिल करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमारा ड्रेसिंग सेंस ये भी बहुत मायने रखता है। हालांकि कुछ लोग जो बहुत क्या कहना चाहिए मुझे, जो बहुत ज्ञानी होते हैं कुछ लोग, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, पहनने से नहीं फ़र्क पड़ता या इस सब से। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कोई बहुत बड़ा फ़ैशन अपनाना है या उसके लिए बहुत खर्चा करना है, लेकिन हमें एक ड्रेसिंग सेंस का पता होना चाहिए, किस ओकेज़न पर हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, और इस सब के लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी साफ़ सुथरी पर्सनैलिटी और सही ड्रेसिंग सेंस ये भी हमें एक बेहतर रूप में सामने रखता है, और जब हम बेहतर रूप में खुद को देखते हैं
तो हमारे अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और ये जो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमें एक बेहतर इंसान बनाने में। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 पे आ गए हैं हम, वो क्या है? देखिए, हमारी हेल्थ। देखिए, हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपके पास चाहे कितना भी पैसा है, आप कितना भी प्रोग्रेस कर गए हैं अपने करियर में, अपनी जॉब में, कितना भी पैसा भी आप कमा चुके हैं, लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ या दोनों ही, तो उस कंडीशन में आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को। तो हेल्थ तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा फिज़िकल हेल्थ। जो इमोशनल हेल्थ है वो भी मेंटल हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, दोनों ही में हमें क्या करना है? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए वही चीज़ है कि जो ख़राब चीज़ें हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना, अच्छी चीज़ों को अंदर करना, मतलब निगेटिविटीज़ को बाहर करना और पॉजिटिविटीज़ को अंदर डालना। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, इस तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए और पॉजिटिविटी से अपने दिमाग को भरिए। तो उससे हमारा मेंटल हेल्थ अपने आप ही अच्छा होगा। या मेडिटेशन करें, उससे भी बहुत अच्छा मिलता है, एक बहुत अच्छा हमें उसमें लाभ मिलता है। दोस्तों, जो फिज़िकल हेल्थ है उसमें भी वही बात है कि जो अच्छा फूड है वो हमें अपने अंदर डालना है, यानी अच्छा फूड खाना है। जो हमें नुकसान करता है, सबको पता है कि क्या नुकसान करता है क्या नहीं, तो वो जो नुकसान करता है फूड और लेकिन हमें बहुत टेस्टी लगता है, तो उसको बहुत ही कम खाना है, ना कि बराबर। और जो आप खाते समय ये सोचें, आपको खुद पता है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। जो हेल्दी फूड है वो खाएं, जो अनहेल्दी है उससे बिल्कुल दूरी बना लें। इसके अलावा सही रूप में फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपको कितना काम करना है कितना नहीं करना है, अपने काम को सही तरीके से करना या समय समय पर एक्सरसाइज करना, डेली एक एक्सरसाइज रूटीन बनाना। और मॉर्निंग हैबिट्स में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सुबह उठते ही आपको क्या करना है। बहुत मतलब थोड़ा सा है वो, 40 मिनट्स आपको सिर्फ देने हैं उसके लिए, जिसमें आधा घंटा तो करीब एक्सरसाइज का ही है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों को ही फिट रखता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, वो क्या है? देखिए, जब कभी हमें दुख लगता है, किसी बात से हम दुखी होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमारा कुछ बुरा समय आता है, सब कुछ लाइफ में अच्छा बुरा सब होता ही रहता है, तो उस समय में चाहे कोई नास्तिक है या आस्तिक है, वो सबसे पहले भगवान को ही याद करता है कि हे भगवान, हमारा ये बुरा वक्त निकल जाए, हमारा सब अच्छा हो जाए, है ना। तो ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अब देखिए, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि ये सच्ची श्रद्धा क्या होती है, सच्चापन क्या होता है। देखिए, अक्सर हम में से लोग पूजा पाठ का मतलब और भगवान से पूजा का मतलब क्या समझ लेते हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति का साधन समझने लगते हैं कि ईश्वर से पूजा करेंगे तो सिर्फ मांगेंगे कि ईश्वर हमें ये दे दो, ईश्वर हमें दे दो, घंटी बजाते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, हमारा ये हो जाए वो हो जाए। तो ये सच्ची श्रद्धा नहीं है। ईश्वर के प्रति अगर हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं और उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है, उसके प्रति हम ईश्वर के प्रति थैंकफुल होते हैं, ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं। जो नहीं है उसकी शिकायत नहीं करते अगर हम, तो यही है ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। और जो ईश्वर के प्रति हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं ना, वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देता है और निश्चित रूप से हम एक बेहतर इंसान बनेंगे ही। जब कॉन्फिडेंस आएगा और हम एक बेहतर इंसान बनेंगे, ऑब्वियसली हमारी लाइफ में प्रोग्रेस भी आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? देखिए, हम हमेशा क्या करते हैं, पास्ट में हमारे साथ कुछ इतना बुरा हो गया और कुछ इतना बुरा हो गया, या किसी ने इतना बुरा कर दिया, या लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ और जिसका फल हम आज तक भुगत रहे हैं। या हम क्या करते हैं कि फ्यूचर की चिंता करते हैं कि हाय फ्यूचर में क्या होगा, है ना, फ्यूचर में हमारी हेल्थ कैसी होगी, या हमारे बच्चे, उनका करियर कैसा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उनके बारे में हमको सही चिंतन करना है, फ्यूचर के बारे में, है ना। चिंता नहीं करनी है, चिंता और चिंतन में फ़र्क है। चिंता माने सही दिशा में सोचना कि हमें इन चीज़ों को कैसे करना है, और चिंता का मीनिंग है कि टेंशन लेना फालतू का, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और पास्ट में जो कुछ भी हो गया है
उसको भूल जाना ही बेहतर है। हाँ, इतना ज़रूर है, उससे अगर आप कुछ सीख सकते हैं आगे के लिए कि पास्ट में जो कुछ हुआ, जो कुछ गलत हुआ, अगर आप उसको एनालाइज़ करते हैं और आप ये पाते हैं कि हाँ, हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ रही थीं जिनकी वजह से हमारे साथ पास्ट में ये गलत हुआ, अगर तो आप उन गलतियों को याद रखें कि वो गलतियाँ हम दोबारा जीवन में ना करें। तो इस तरीके से हमें प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो भी हमारे काम हैं, उन्हें पूरा करना है, सिर्फ पास्ट में नहीं रहना है और फ्यूचर में नहीं रहना है। दोस्तों, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्या करना है हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए कि कोई क्या कहेगा, इसकी चिंता में हम लगे रहते हैं। बहुत सारे तो ऐसे काम हम नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, नहीं करते। क्या कि दुनिया क्या कहेगी, अगर हमने इस चीज़ में सफलता नहीं पाई तो देखो वो दुनिया हंसेगी हम पर, कोई क्या कहेगा, या ऐसे या दूसरी तरीके से सोचते हैं हाय उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, और हम दुख लेके बैठे हुए हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा कहता ही रहेगा। एक्चुअली उन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे कोई एक्चुअल प्रभाव नहीं पड़ता है। हम फालतू में उन चीज़ों को एक टेंशन के रूप में लेके खुद को दुख देते हैं। तो किसी ने क्या कह दिया, क्या नहीं कहा, या कोई हमें क्या कहेगा, इन बातों को बिल्कुल भूल जाइए। आप अपने कामों में हमेशा लगे रहिए, अपने तन और मन दोनों के साथ में। दोस्तों, एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं इस चीज़ को नहीं करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कहना चाहिए मैंने ये चीज़ करना प्रारंभ किया है, और उससे मैं एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मैंने उसका पाया है। वो क्या चीज़ है? टू डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट क्या है और इसे कौन कौन बना सकता है? देखिए, पहले इस चीज़ पर आते हैं कि टू डू लिस्ट होता क्या है, हमें क्या करना है, इसकी एक लिस्ट बनाना। अब आप कहेंगे तो हमें पता ही है कि क्या करना है, तो फिर उसके लिए लिस्ट क्या बनाना? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। होम मेकर्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी ऑफिस में जॉब करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या करना है? देखिए, पहले दिन जो आज आपको करना है उसके लिए हमें कल यानी पहले दिन हमें रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाना है प्रायोरिटी के साथ में। क्योंकि देखिए, काम तो कोई सीमा नहीं होती काम की, आप कितना भी करें, है ना। लेकिन दिन में भी वही 24 घंटे होते हैं जिसमें हमें सोना भी होता है, खाना नहाना सब चीज़ें करनी होती हैं। तो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है कि नेक्स्ट डे हमें क्या क्या करना है, और उसके साथ आगे एक टाइम भी निर्धारित कर लेना है कि इस काम को हमें इतना टाइम देना है और इतने टाइम में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। तो उससे क्या होता है, देखिए, जो होम मेकर्स हैं, मैं उनके ऊपर भी आना चाहती हूँ, उनकी अक्सर प्रॉब्लम रहती है क्योंकि घर में एंडलेस काम होते हैं। तो आप जब पहले दिन टू डू लिस्ट बना लेंगी ना, और एक टाइम फिक्स कर लेंगी कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या होगा, जिस समय आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो उस समय आपको पता है कि मुझे इस टाइम में ये काम पूरा करना है। जो दूसरे काम की टेंशन होती है ना कि अभी तो मुझे सपोज़ घर की सफाई करनी है या मुझे ये कुछ काम करना है, उसकी चिंता नहीं रहेगी आपको। आप फ्रेश मूड से कर पाओगे क्योंकि आपको ये पता है कि जो हमारा टाइम टेबल है, जो हमारा टू डू लिस्ट है, उसमें उस काम के लिए निर्धारित टाइम है, हम उस टाइम में उस काम को कर लेंगे। तो जो एक होच पोच सा रहता है ना दिमाग में कि क्या करें पहले, क्या करें बाद में, तो ये जो सोचना पड़ता है उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और एक टेंशन होती है। तो टू डू लिस्ट बनाने से बहुत बेनिफिट होता है। मुझे करीब 3-4 मंथ्स हो गए हैं तब से मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ अपने हर काम की, और मैंने उससे बहुत फ़ायदा उठाया है। तो आप भी ऐसा करके देखिए। स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से ज़रूरी है कि पहले दिन वो सोचें कि नेक्स्ट डे हमें किन किन सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम देना है। तो सपोज़ वो जिस समय मैथ्स कर रहे हैं ना, तो उस समय उनको पता रहेगा, तो फिज़िक्स की टेंशन नहीं रहेगी, केमिस्ट्री की या जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं उसकी टेंशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अरे उसके लिए हमने टाइम निर्धारित किया हुआ है। अभी हम मैथ्स कर रहे हैं तो हमारा फोकस मैथ्स में रहे, क्योंकि फ़िज़िक्स के लिए हमने अलग टाइम रखा हुआ है, इंग्लिश के लिए हमने अलग टाइम रखा हुआ है, केमिस्ट्री के लिए हमने अलग टाइम रखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो टू डू लिस्ट होती है, इससे काम बहुत बेहतर तरीके से होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। देखिए, हम हर चीज़ में ये कहते हैं ना कि हमें क्वालिटी टाइम पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी टाइम पे नहीं। हर चीज़ में हम ऐसा कहते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप
पर भी लागू होती है। कैसे कि हमें अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, 1 बने, 2 बने, 3 बने या सिर्फ 1 ही बने, लेकिन वो फ्रेंड हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स भी कह सकें। ज़बरदस्ती फ्रेंड्स की भीड़ जिनके साथ मिलके हम लोग कुछ भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, किट्टियाँ कर रहे हैं या घूम फिर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ का अपना एक अलग स्थान है। वो ज़रूरी नहीं है वो सारे आपके एक्चुअल फ्रेंड्स हों। देखिए, क्वालिटी फ्रेंडशिप से क्या मीनिंग है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स उनसे कह सकें और वो आपको उसका हो सकता है कोई समाधान भी बता दें, या समाधान नहीं भी बताएंगे तो हमारी प्रॉब्लम अगर हम किसी से कहते हैं, वो अपनेपन से सुन भी लेता है ना, तो हमें बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो वही मेरा कहना है कि फ्रेंडशिप रखें, भले ही लिमिटेड रखें, लेकिन अच्छी फ्रेंडशिप रखें जो आपके दुखों में आपके साथ खड़ा हो। जब कभी कोई तकलीफ़ आती है तो आपके साथ खड़ा हो, है ना, मजाक बना के दाएं बाएं ना हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट है क्या, देखिए, हमें हमेशा अपनी बेहतरी की तरफ कदम तो बढ़ाना ही है ना, तभी हमारा बेस्ट वर्जन सामने आता है। अपने फ़र्ज को हमेशा हमें सामने रखना है और उसे पूरा करने की कोशिश करना है और ख़ुद अपने तरफ ध्यान देना है, सेल्फ़ केयर पे ज़रूर ध्यान देना है। जो सबसे पहले पॉइंट मैंने बोला था कि खुश रहना हमारा फ़र्ज है, हमारी ज़िम्मेदारी है, तो ये पॉइंट तो आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर हम खुद को खुश रखते हैं और इसी के थ्रू जब हम खुद को खुश रखेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ अच्छा होगा और हम अपने परिवार के प्रति जो अपने दायित्व हैं वो भी पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।